बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसका टाइटल है MTH 5101 कैलकुलस वन। ठीक है, इसमें भी हम 5 मॉड्यूल्स कवर करेंगे जो कि 76 से लेकर 80 तक। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। और दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर लाजमी कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने पढ़े थे, साइन कॉस टैन और उनके जो इन्वर्स हैं, जिस तरह के कोसिकेंट सीकेंट और कॉट, ठीक है, उनके हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो आपने जो पीछे वाले रूल्स हैं, जो पावर रूल है, कांस्टेंट रूल है और प्रोडक्ट रूल है, कोशंट रूल है, उसको भी आपने भूलना नहीं है। ठीक है, इसमें हम जो मेन हमारा टॉपिक होगा वो होगा चेन रूल। ठीक है, चेन रूल को हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। उसको हम जो मैथमेटिकल उसकी फॉर्म है वो भी स्टडी करेंगे कि मैथमेटिकली उसका क्या मतलब है। लेकिन मैं आपको एक गुर या मतलब अच्छा सा एक इजी सा मेथड बताऊंगा कि जब भी चेन रूल लगेगा तो आपने क्या करना है। ठीक है, चेन रूल के ज़रिए आपने डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको एक ईजी मेथड से बता दिया जाएगा। तो आपने पीछे वाले रूल नहीं भूलने, प्रोडक्ट रूल, कोशंट रूल, पावर रूल, कांस्टेंट रूल, ये आपने नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव हैं हम उनकी बात करते हैं। कि सबसे पहले हमारे पास है कि मैनी नेचुरल सिग्नल्स आर ऑसिलेटरी। ठीक है, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हमारे पास बहुत सारे जो नेचुरल कुदरती तौर पर जो सिग्नल्स होते हैं वो ऑसिलेटरी होती हैं, मतलब उनमें ऑसिलेशंस होती हैं, वो एक दूसरे कुछ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, तो उनको हम ऑसिलेटरी सिग्नल्स बोलते हैं। जिस तरह वेव्स हो गई हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं वो एक ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। ठीक है, जो कि फिर हम उनको स्टडी करते हैं साइन कॉज के मतलब मतन में उनको हम स्टडी करते हैं, जितने भी ऑसिलेशंस हैं। ठीक है, वेव्स, साउंड वेव्स हो गई, अल्टरनेटिंग करंट हो गया। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट का आप ग्राफ देखें तो वो भी साइन और कॉज वेव बनती है। साउंड वेव्स, ठीक है, वो भी हमारे पास साइन और कॉज में हम उनको स्टडी करते हैं। तो हार्ट बीट हमारी, ठीक है, जो आप ईसीजी करवाते हैं उस पे भी आप देखें कि वो वेव्स बनती हैं, तो उनकी स्टडी के लिए भी हम जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हैं उनको स्टडी करते हैं उनकी मदद से। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर ऑसिलेशन डिपेंड डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉज एक्स। तो जितनी भी ऑसिलेशंस होती हैं, जो भी रेपिटेटिव मोशंस हैं, जो मैंने आपको एसी करंट, हार्ट बीट, साउंड वेव्स जो भी बताया, ये सारी जो हैं इनके जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, इनमें जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, वो डेरिवेटिव ऑफ साइन और कॉज। साइन और कॉज के जो डेरिवेटिव होते हैं ना, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनका उन साइन और कॉज के डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इनके डेरिवेटिव को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम सीखते हैं कि इनके डेरिवेटिव्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डी ओवर डी एक्स का मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब डेरिवेटिव होता है, और साइन एक्स वो फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो साइन एक्स का आपने याद रखना है कि इसका डेरिवेटिव हमेशा कॉज एक्स होता है। सही हो गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। आपको ये ज़ुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको प्रूफ भी थोड़े से करवाऊंगा, इनमें से चंद एक के प्रूफ भी करवा देंगे, लेकिन आपने जो डेरिवेटिव्स है ना वो ज़ुबानी याद रखनी है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। दूसरे नंबर पे है कि कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। कॉज एक्स का डेरिवेटिव आपने याद रखना है माइनस साइन एक्स। अब देखें, इसको याद रखने का तरीका ये है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, और जितने भी फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं ना, जब हमने उनका डेरिवेटिव लेना है ना तो उसके साथ माइनस ज़रूर आएगा। जैसे कि कॉज हो गया, कोसिकेंट हो गया, कॉट हो गया। ठीक है, जितने भी फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं, जब हम उनका डेरिवेटिव लेंगे ना तो उनके डेरिवेटिव के साथ हमेशा माइनस आएगा। तो ये देखें, कॉज की बात करें तो कॉज सी से स्टार्ट होता है, तो इसके डेरिवेटिव के साथ माइनस आ गया ना, तो माइनस साइन एक्स का इसका डेरिवेटिव होगा। लेकिन अगर सिर्फ साइन एक्स की बात करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कॉज एक्स होगा। अब हमारे पास दो लिमिट्स थी जो हमने स्टडी की थी, वो मैं आपको बता दूं कि ये देखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जब साइन एक्स बटा एक्स होता है तो ये 1 के बराबर होता है। इसका हमने प्रूव भी किया था सैंडविच थ्योरम के साथ, जिसको हमने वो कौन सा थ्योरम भी बोला था यार, अभी जेन से निकल गया। हाँ, स्क्वीज थ्योरम के ज़रिए हमने इसको प्रूव किया था। फिर इसको इस्तेमाल करके हमने ये वाला इस्तेमाल प्रूव किया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉज एक्स माइनस वन
ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम इनका ग्राफ देखें इस चीज़ का, यानी कि इस फंक्शन का नियर लिमिट अप्रोचेस टू 0 जब हम बात करते हैं तो ये देखें ये 1 को अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इस फंक्शन का ग्राफ है इस फंक्शन का, ठीक है। और इस फंक्शन का अगर ग्राफ देखें तो ये देखें ये 0, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है। तो ये सारे ऑसिलेटरी जो हैं वो साइन एक्स और कॉज एक्स जो हैं पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ऑसिलेट करते हैं, कुछ टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनके डेरिवेटिव्स मैंने आपको बता दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये जो दो हमारे पास हैं, ये जो लिमिट्स हमने पढ़ी हैं इनको फंडामेंटल लिमिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनका ग्राफ भी मैंने आपको दिखा दिया, ये देखें, ठीक है। ये आपने लिमिट्स भी याद रखनी है और इनके प्रूफ भी मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो चलिए हम एक प्रूफ देखते हैं कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है, ये देखें साइन एक्स के ऊपर मैंने ये डैश डाला हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि हम किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था कि वो कॉज एक्स के बराबर होता है। तो इसको हम प्रूव करते हैं कि ये कैसे कॉज एक्स के बराबर होता है। तो ये देखें, लेट हम कर लेंगे कि एफ ऑफ एक्स हमारा किसके बराबर है, जिसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है उसको हमने एफ ऑफ एक्स के बराबर लेट कर लिया। तो ये साइन एक्स का फाइंड करना है तो इसको हमने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स आ गया, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब लगाएं इस पर एफ डैश एक्स पे लगाएं डेरिवेटिव की डेफिनेशन, एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एच, ठीक है। आपने ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी नहीं भूलनी, क्योंकि वो आपको पेपर में दे सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव आपने डेफिनेशन से फाइंड करना है या रूल के जरिए, वो आपको खुद बताएंगे, ठीक है। तो आपने ये डेफिनेशन भी नहीं भूलनी, ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। तो ये मैंने अप्लाई कर दी, ये अब एफ के लिए है, तो हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइन एक्स के लिए। तो ये देखें, अब हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है जहाँ पे x है ना, उसकी वैल्यू अगर हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप x प्लस एच पुट कर दें। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या आ गई, साइन ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वैसे ही आ गया, एफ ऑफ एक्स की कीमत तो साइन एक्स, ये मैंने ये लिख दी, नीचे एच जो है वो वैसे ही आ गया। अब यहाँ से आप देखें कि ये हमारे पास एक टेक्निक होती है जो हमारे पास क्या होती है, ये साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। यानी कि अगर आपने जो प्लस और माइनस वाले फंक्शन से आपने को जो मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन की तरफ जाना है तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये देखें, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। ये इस तरह लिखा है, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, ठीक है। ये साइन ऑफ ए है सारा, ये साइन ऑफ बी है। तो ये किसके बराबर होता है, साइन ऑफ एक्स इंटू एक्स कॉज एच प्लस कॉज एक्स इंटू साइन एच, ठीक है। ये वाला साइन एक्स जो है वो वैसे ही आ गया, ठीक है। सॉरी, ये फार्मूला नहीं लगा इस पर, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई है, ये फार्मूला नहीं लगा यहाँ पे, ये लगा है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ये लगा है, ठीक है। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। तो ये देखें, साइन अल्फ़ा की जगह साइन एक्स आ गया, कॉज एच आ गया, ठीक है। तो ये आप फार्मूला याद रखें, ये याद रखें, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा है, ठीक है। ये साइन एक्स वैसे ही आ गया और ये बटा एच वैसे ही आ गया। अब क्या करें, ये करना है कि आपने ये वाली टर्म जो है और इसको और ये माइनस वाली टर्म इसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और ये वाली टर्म इसको अलहदा करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 वैसे ही आ गया। अब ये वाली टर्म जो हमने इकट्ठी की है ना, इसके नीचे एच को अलहदा कर दें, दरमियान में प्लस आ जाएगा। और ये वाली टर्म जो हमने अलहदा की है उसके नीचे एच को अलहदा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप साइन एक्स दोनों में है तो कॉमन ले लें, साइन एक्स कॉमन लिया, कॉज एच माइनस 1 आ गया, यहाँ से नीचे एच आ गया प्लस लिमिट एच अप्रोचेस, यहाँ से कॉज एक्स अलहदा कर दे, साइन एच बटा एच आ गया। तो ये चीज़ तो मैंने, ये इतनी चीज़ जो है जो मैंने बताई है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच बटा एच, ये वाली चीज़, ये देखें, ये वाली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक्स की जगह पे एच है, तो ये तो 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ 1 के बराबर आ गई, ये वाली, ठीक है। जब इस पर भी लिमिट अप्लाई करनी है, इस पर भी लिमिट अप्लाई करनी है, ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पर भी लिमिट होगी और इस पर भी। जब इस पर लिमिट होगी ना इस फंक्शन पे, तो ये 1 के बराबर है, ये मैंने 1 लिख दिया। लेकिन ये फंक्शन तो x का है, इसमें h है ही नहीं, तो ये cos x वैसे ही आ गया। अब ये देखें, यहाँ से sin x जो है इस पर भी लिमिट अप्लाई होगी sin x पे, और इतने फंक्शन पे अलहदा लिमिट अप्लाई होगी। और ये जो फंक्शन है ये मैंने आपको बताया था कि ये 0 के बराबर आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 0 के बराबर है, ठीक है, इस फंक्शन की लिमिट। तो ये देखें, यही
यही फंक्शन एच की सूरत में हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो ये भी 0 के बराबर है और साइन एक्स हमारा वैसे ही आ गया, क्योंकि इसमें एच नहीं है तो साइन एक्स वैसे ही आ गया, तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी और कॉज एक्स जो है 1 के मल्टीप्लाई होकर कॉज एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो किसके बराबर है, कॉज एक्स के बराबर। ये मैंने आपको प्रूव कर दिया है, ठीक है। इसमें मेन चीज़ जो है वो आपने साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको आना चाहिए, जो आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। साइन ऑफ एक्स प्लस एच पे, एक्स प्लस एच यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का काम कर रहे हैं, ठीक है। वो आपने फार्मूला यहाँ पे लगाना है, ठीक है। मैं आपको लिख भी देता हूँ, साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ठीक है। ये मैंने आपको फार्मूला भी लिख दिया है, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सेम कैलकुलेट डेरिवेटिव, और जब आपने कॉज एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सेम टेक्निक आपने ये वाली वहाँ पे इस्तेमाल करनी है। ये मैंने आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल दिया है, प्रूव कर दिया है, और आपने जब कॉज एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो सेम टेक्निक लगाएंगे, तो यही चीज़ आपको कॉज एक्स के लिए भी मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, कहता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो देखें कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। तो पहला फंक्शन वैसे ही लिख लें, दूसरे का डेरिवेटिव अब साइन एक्स का मैंने आपको क्या बताया था, कॉज एक्स, तो यहाँ पे कॉज एक्स आ गया। दरमियान में प्रोडक्ट रूल वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। जो दरमियान में प्लस आता है वो लिखें, और अब दूसरा फंक्शन वैसे ही लिख लें, दूसरा फंक्शन साइन एक्स वैसे लिखें। अब इस अंदर इसका डेरिवेटिव लें, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये 6x आ जाएगा, तो 6x मैंने लिख दिया। तो ये देखें, कॉज एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे करें, फिर 6x को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके ये जवाब आ जाएगा। अब बात करेंगे फाइंड dy ओवर dx फॉर फंक्शन। ये हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ठीक है। दो फंक्शन आपस में ज़रब खा रहे हैं, तो हमने इनका dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। तो ये देखें y है ना, तो जब हम इस पे d ओवर dx अप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारा dy ओवर dx बन जाएगा, जो हमने फाइंड आउट करना है। यानी कि हमने y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि y हमारा फंक्शन है वो साइन एक्स और कॉज एक्स के बराबर है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये हमने साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, कॉज एक्स को सेकंड फंक्शन। अब देखें, प्रोडक्ट रूल लगाएं, साइन एक्स पहला फंक्शन वैसे ही आ गया, दूसरे का डेरिवेटिव, कॉज एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया था, माइनस साइन एक्स, ठीक है। कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था, माइनस साइन एक्स। अब दूसरा फंक्शन वैसे लिख लें, कॉज एक्स को वैसे लिख लें, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया था, कॉज एक्स। तो ये देखें, माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉज इंटू कॉज एक्स, कॉज स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि क्वोशंट की फॉर्म में है, एक ऊपर फंक्शन है एक नीचे फंक्शन है, तो इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब देखेंगे दो फंक्शन हमारे पास क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो आंखें बंद करके इस पर क्वोशंट रूल लगाएं। तो नीचे वाला फंक्शन क्या था, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का हमने स्क्वायर कर दिया। क्वोशंट रूल तो याद है ना, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे ही, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो ऊपर वाला फंक्शन क्या था हमारे पास, कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन एक्स, दरमियान में माइनस आ गया। अब जो हमने पहले डेरिवेटिव लिया था उस फंक्शन को वैसे लिख लें। पहले हमने कॉज एक्स का डेरिवेटिव लिया था ना, तो कॉज एक्स को दोबारा लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लें, जिसका हमने पहले नहीं डेरिवेटिव लिया था। तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x आ गया। नीचे देखें कि नीचे 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर की स्क्वायर यानी x की पावर 2 की पावर 2, हमारे पास x की पावर 4 आ गया। इसको आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें, 3x स्क्वायर को इससे करें, 6x को इससे कर दें, तो ये आपका सिंपल सा जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स एंड कोसाइन एक्स। हायर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि मतलब हमारे पास ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो एक फंक्शन ही आता है। तो जब फंक्शन आता है तो हमारा अगेन हम उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, जो हम उसको सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं। जो फिर एक फंक्शन आता है तो इसका मतलब है फिर उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। इस तरह हम उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी ले सकते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह के जो डेरिवेटिव होते हैं हम उनको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉज एक्स। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स को। सबसे पहले हम कंटिन्यूसली इसको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे साइन एक्स को। तो ये देखें, साइन एक्स का पहले डेरिवेटिव लिया हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कॉज एक्स आ गया। ये तो सबको पता है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉज एक्स होता है। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब जब हम कॉज एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, कॉज एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स इसका दूसरा डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये आपने स्क्वायर नहीं समझना, ये अलग चीज़ें हैं। ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 जो है वो 1 फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 सेकंड डेरिवेटिव को। तो जब हम माइनस साइन एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, ये माइनस तो वैसे ही आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, सिंपल कॉज एक्स, तो ये माइनस कॉज एक्स आ जाएगा। अब ये माइनस जो है वो
माइनस तो साथ वैसे ही रहेगा, लेकिन कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये चौथा डेरिवेटिव इसका जो है वो साइन एक्स ही आ जाएगा। तो और इसी तरह ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा आगे। तो इसका मतलब ये है कि कॉज एक्स को अब हम कंटिन्यूसली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉज एक्स का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कॉज एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि कॉज एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आपने इसका नहीं लेना, इसका लेना है, ये फंक्शन जो अब आया है, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स का माइनस तो वैसे ही रहेगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको भाई बता दिया था कि ये कॉज एक्स होता है। तो इसका दूसरा डेरिवेटिव माइनस कॉज एक्स आ गया। अब तीसरे डेरिवेटिव की बात करते हैं। तीसरा डेरिवेटिव क्या आ गया, ये माइनस तो वैसे ही रह गया। कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो के तीसरा डेरिवेटिव इसका साइन एक्स आ गया। तो ये देखें, चौथा डेरिवेटिव की बात करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, ठीक है। तो ये सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा जिस तरह हमने साइन एक्स के बारे में बात की थी। तो अगर आप पैटर्न को देखें तो ये जो साइन एक्स था, जब हमने इसका चौथा डेरिवेटिव लिया तो ये दोबारा साइन एक्स आ गया। यानी कि ये हमारे पास चौथे डेरिवेटिव पे जाके हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। ये देखें, साइन एक्स था ना, इसका पहला लिया, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा लिया, जब चौथा लिया ना तो ये अगेन साइन एक्स आ गया। यानी कि साइन एक्स जो है वो अपने आप को कितने डेरिवेटिव के बाद रिपीट करता है, चौथे डेरिवेटिव पे जाके, ठीक है। और कॉज एक्स की बात करते हैं। कॉज एक्स का हमने पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, लेकिन जैसे ही चौथा डेरिवेटिव लिया ये तो भाई अगेन कॉज एक्स आ गया। इसका मतलब है जो कॉज एक्स और साइन एक्स है ना, इनके डेरिवेटिव चौथे डेरिवेटिव के पे जाके अपने आप को रिपीट कर देते हैं, हमें ओरिजिनल फंक्शन दे देते हैं। यानी कि जब चौथा डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमें ओरिजिनल फंक्शन ही मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि d4/dx⁴, ये इसका मतलब होता है चौथा डेरिवेटिव, ठीक है। चौथा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स किसके बराबर है, आठवां डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। यानी कि जब 4 के बाद आप आठवां डेरिवेटिव ले लें तो फिर साइन एक्स आ जाएगा। तो इस तरह आप चलते जाएं तो जब आप 4n/4n, n हमारा कोई भी नंबर है यहाँ पे, यानी कि ये 4 के मल्टीपल में हमें रिपीट कर रहा है। यानी कि n हमारा कोई भी इंटीजर है यहाँ पे, तो ये 4 के मल्टीपल के बाद हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि साइन एक्स जो है वो हमें हर 4 पावर के बाद हमें मिलता है। और n जो है हमने यहाँ पे जर्नल ले लिया, n हमारा कोई भी जो है वो इंटीजर हो सकता है। सेम इसी तरह से जो चौथा डेरिवेटिव कॉज एक्स का वो हमें कॉज एक्स देता है, आठवां डेरिवेटिव फिर हमें कॉज एक्स देता है। तो इस तरह आप सो ऑन चलते जाएं तो d⁴n, n हमारा अगेन कोई इंटीजर है तो ये हमें क्या देता है, कॉज एक्स ही देता है। तो ये देखें कि हम यहाँ पे इसकी मदद से ये जो हमने चीज़ ऑब्जर्व की है इसकी मदद से कितने बड़े बड़े डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। तो हमने d⁻50 यानी कि साइन एक्स का 50वां डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और कॉज एक्स का हमने 27वां डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। भाई ये हम अगर सिंपल एक एक करके करते रहेंगे तो ये तो हमें शाम पड़ जाएगी, लेकिन हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे जो हम पढ़ के आए हैं कि हर साइन एक्स जो है वो चौथे डेरिवेटिव पे जाके हमें दोबारा ओरिजिनल फंक्शन दे देता है, सेम एज कॉज एक्स। तो ये देखें, हम इसको 4 वाले जो है वो 4 वाली पावर्स में इसको चेंज करेंगे। तो ये देखें, d⁻2 हमने अलहदा कर लिया और 48 को अलहदा कर दिया। तो इनको जमा करेंगे तो 50 बनेगा। सेम हमने नीचे भी ऐसे ही कर दिया, साथ साइन एक्स आ गया। तो 48 की बात करें तो 48 जो है वो 4 का मल्टीपल है, 48 4 पे डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है कि जब आप इसका साइन एक्स का 48वां डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो साइन एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इतने हिस्से को अगर आप 48वां डेरिवेटिव लेंगे तो वो साइन एक्स ही आ जाएगा। तो जब आप अब बाहर हमारे पास क्या है, d की पावर दूसरा डेरिवेटिव d⁻2/dx², यानी कि हम अपने साइन एक्स का दूसरा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है, सिंपल। तो ये हमारे पास लास्ट पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। ये देखें, साइन एक्स का दूसरा डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस साइन एक्स मैंने साइन एक्स का दूसरा डेरिवेटिव, इसका मतलब ये है कि ये जो डेरिवेटिव हमारे पास आया है ये साइन एक्स का 50वां डेरिवेटिव है, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी को यूज़ किया और कितनी इजीली हमने 50वां डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, साइन का। अब हम बात करते हैं 27वां डेरिवेटिव जो है कॉज एक्स का। तो इसको भी 4 की पावर में लिखें तो इसको d⁻24+3 लिख लें, ठीक है, क्योंकि ये अगेन 27 बन जाएगा, साथ कॉज एक्स आ जाएगा। अब ये देखें, यहाँ से d⁻3 dx⁻3 को अलहदा कर लें और d⁻24 और x⁻24 वाला हमें पता है कि ये 4 का मल्टीपल है और इसका कॉज एक्स ही आएगा। 4 का मल्टीपल जितनी दफ़ा भी हो, जितनी बड़ी मर्जी पावर हो, वो हमें उसका जवाब कॉज एक्स ही आएगा। जिस तरह ये 48 पे साइन एक्स मिला था ना, तो इसी तरह
24 पे हमें cos x ही मिलेगा। तो ये देखें हमें cos x मिल गया इतनी जगह पे, ये वाली जगह पे, और ये चीज़ हमने वैसे ही लिख दी। तो हमने अब cos x का तीसरा डेरिवेटिव dx की पावर 3 तीसरा डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है, जो कि sin x के बराबर है। यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है, तीसरा डेरिवेटिव cos x का। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan x, cot x, secant x, cosecant x। ठीक है, ये जो चार चीज़ों के डेरिवेटिव्स हैं ना, चार फंक्शंस के डेरिवेटिव, ये तो हम पिछले डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो tan x होता है ना, वो sin x बटा cos x के बराबर होता है, और cot x जो है वो tan x का उल्ट होता है, इन्वर्स होता है। तो इसको हम cot x को क्या लिखते हैं, cos x बटा sin x। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। और secant x को हम क्या लिखते हैं, 1 ओवर cos x, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, और cosecant x को क्या लिखते हैं, 1 ओवर sin x, क्योंकि ये sin x का इन्वर्स है। ठीक है, तो हम अब इनकी बात करते हैं। तो यहाँ से देखें कि जो tan x का डेरिवेटिव होता है वो secant स्क्वायर x होता है, ये आपने याद रखना है। जिस तरह sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये तीन डेरिवेटिव मैंने आपको जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके बता दिए हैं। sin, cos और tan के मैंने तीनों के डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होता है, और cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। ये देखें, मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई भी c वाली टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस साथ लाजमी आएगा। ठीक है, तो ये cot जो है वो c वाला है, तो मैंने माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, बाकी आपने खुद याद रखना है। ठीक है, cot x का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, और secant x का डेरिवेटिव होता है secant x tan x। ठीक है, तो यहाँ से आपके सारे डेरिवेटिव्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पूरे हो गए हैं। तो आप इनको याद रखना है आपने। ठीक है, तो इनको भूलना नहीं है, पेपर में ये आपके बहुत काम आएंगे। ये MCQs में भी वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक इसकी प्रूफ करवा देता हूँ कि tan x का जो डेरिवेटिव है वो secant स्क्वायर x कैसे है। ठीक है, इसका मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। ये देखें कि f ऑफ x हमारे पास क्या है, tan x का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो f ऑफ x हम किसके लिख सकते हैं, sin x बटा cos x। tan x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, sin x बटा cos x। अब इस फंक्शन पे आप भाई, ये दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इस पे भाई कोशेंट रूल अप्लाई करें। मैंने आपको बोला था ना कि आपने पिछले रूल भी नहीं भूलने। ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो भाई इस पे कोशेंट रूल लगाएं। कोशेंट रूल क्या कहता है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ये cos स्क्वायर x हो गया, cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x हो गया, और नीचे वाले फंक्शन को ऊपर वैसे लिख लें। तो ऊपर वैसे लिखा तो ये cos x बन गया। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसका फिर डेरिवेटिव ले लें। इसका डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया था, cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और दरमियान में माइनस आता है कोशेंट रूल के। ठीक है, अब आप क्या करें, अब जो आपने पहले वैसे लिखा था फंक्शन उसका डेरिवेटिव लें। पहले आपने वैसे फंक्शन कौन सा लिखा था, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आ गया, और जो जिसका पहले डेरिवेटिव लिया था अब उस फंक्शन को मैंने वैसे लिख लिया। पहले मैंने किसका डेरिवेटिव लिया था, sin x का, ये sin x मैंने वैसे लिख लिया, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव मैंने माइनस sin x ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे cos स्क्वायर x हो गया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x हो गया। तो ये हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये 1 के बराबर आइडेंटिटी होती है। ये मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई है। नीचे cos स्क्वायर x आ गया, cos स्क्वायर x आ गया, तो 1 ओवर cos स्क्वायर x, 1 ओवर cos x, 1 ओवर cos x किसके बराबर होता है, secant x के। तो इसका स्क्वायर है ना cos स्क्वायर x का, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 ओवर cos स्क्वायर x किसके बराबर हो गया, secant स्क्वायर x के। तो ये देखें कि डेरिवेटिव ऑफ tan x किसके बराबर आ गया, secant स्क्वायर x के बराबर आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि secant x का डेरिवेटिव secant x tan x कैसे है। इसका भी मैं आपको प्रूव करा देता हूं कि secant x का डेरिवेटिव secant x tan x कैसे है। तो हमने लेट कर लिया कि जो secant x का जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है secant x, उसको हमने f of x के बराबर लेट कर लिया। और secant x क्या होता है, secant x को हम 1 ओवर cos x लिख सकते हैं, क्योंकि cos x जो है वो इसका इन्वर्स होता है। ठीक है, secant x को हम क्या लिख सकते हैं, इसके इन्वर्स की शक्ल में। secant x का इन्वर्स होता है 1 ओवर cos x। तो ये देखें, ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है। ठीक है, ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, तो लगाएं कोशेंट रूल। ठीक है, तो यहाँ से f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x, तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगाएं। कोशेंट रूल क्या कहता है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ये मैंने कर दिया। ठीक है, cos स्क्वायर x हो गया, cos x का स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर x, और नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे ही लिख दें, cos x मैंने वैसे लिख दिया। और यहाँ पे जो ऊपर वाला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लें, तो 1 का मैंने डेरिवेटिव लिया माइनस
कोशेंट रूल वाला। अब क्या करें, अब 1 को वैसे लिखें और इसका डेरिवेटिव लें कॉज एक्स का, दूसरे फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें। तो ये देखें मैंने दूसरे का डेरिवेटिव ले लिया, तो यहाँ से 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो इसने पूरी टर्म को यहाँ पे 0 कर दिया। तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये एक माइनस ये वाला यहाँ पे माइनस आ गया। कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स ही आ गया, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स ही चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करें, साइन एक्स बटा कॉज एक्स को अलहदा करते हैं, एक कॉज एक्स, ठीक है, साइन एक्स और एक कॉज एक्स को अलहदा कर दिया, साइन एक्स बटा कॉज एक्स को। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक कॉज एक्स बचा बटे में, नीचे एक कॉज एक्स बटे में बचा, तो उसको हमने 1 ओवर कॉज एक्स लिख दिया। तो साइन एक्स बटा कॉज एक्स किसके बराबर होता है, टेन एक्स के बराबर, और 1 ओवर कॉज एक्स किसके बराबर होता है, सीकेंट एक्स के बराबर। तो ये देखें कि यानी सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इसको बोलते हैं, कोई भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक दोनों मिक्स फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, पावर रूल लगाएं 2x हो गया। सीकेंट एक्स का मैंने डेरिवेटिव क्या बताया था, सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो ये दरमियान में ये वाला माइनस आया, इसका डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स आ गया, और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हमने फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स फॉर द गिवन, ये हमारे पास एक गिवन फंक्शन है 1 माइनस कोट एक्स 1 प्लस कोट एक्स, दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो लगाएं इस पर कोशेंट रूल। ठीक है, कोशेंट रूल लगाते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दें, ये मैंने कर दिया, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे ही लिख दें, और दूसरा जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ले लें, जो दूसरा ऊपर वाला फंक्शन था। तो ये देखें यहाँ से 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, कोट एक्स का मैंने डेरिवेटिव क्या बताया था, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, वो माइनस और एक ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, अब माइनस कोशेंट रूल वाला, अब दूसरा फंक्शन ये वाला ऊपर वाला फंक्शन आप वैसे लिख लें, और नीचे वाले का डेरिवेटिव जिसका हमने पहले डेरिवेटिव नहीं लिया था आप उसका डेरिवेटिव लें। तो ये देखें यहाँ से 1 का 0 डेरिवेटिव और कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमने ऊपर वाली चीज़ वैसे लिख दी थी और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, तो ये देखें माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये कोसेकेंट स्क्वायर एक्स कोट एक्स, ठीक है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इसको कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को इससे भी करें, इससे भी मल्टीप्लाई करें, फिर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ये वाला जो है इस 1 से भी करें और इससे भी करें, तो ये एक जो है वो प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इससे माइनस वाले से कट जाएगा। ये देखें, ये ऊपर भी ये है, ये भी ये है, तो ये कोसेकेंट स्क्वायर एक्स जमा होकर 2 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, नीचे बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है 1 प्लस कोट एक्स का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, वो नीचे वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रूल जो है वो चेन रूल आ गया। चेन रूल आपने याद रखना है कि किन फंक्शन पर अप्लाई होता है, जो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन बड़ा होता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसा होता है। ठीक है, उस पर हम जो है वो चेन रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि उस पर प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, पावर रूल कोई भी काम नहीं आता। तो चेन रूल जो है वो कंपोजिट फंक्शंस के लिए, यानी जो दो फंक्शंस की कंपोजिशन होती है, जो मैंने आपको पीछे भी बताई थी जब हम पढ़ रहे थे फंक्शंस, वहाँ पे मैंने आपको दो फंक्शंस की कंपोजिशन बताई थी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा होता है, उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम किस रूल से फाइंड आउट करते हैं, चेन रूल के जरिए। ये आपका MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ लें कि मैनी फंक्शंस इन प्रैक्टिस आर कंपोजिशंस। कहता है कि रियल लाइफ में जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, तो भाई उनमें बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं वो कंपोजिशन होते हैं, कंपोजिट फंक्शंस होते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन बड़ा होता है। ठीक है, तो ये मैं मिसाल आपको देता हूँ कि अगर P ऑफ एक्स ये हमारा फंक्शन है, ये किसके बराबर है, साइन एक्स की पावर 3। अब ये देखें कि हमारे पास क्या है, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। वो कैसे, वो ऐसे कि भाई देखें कि कोई इनपुट वैल्यू थी एक्स, किसी फंक्शन की इनपुट थी x, उस पर पहले क्यूब फंक्शन अप्लाई हुआ, और क्यूब फंक्शन अप्लाई जब हुआ तो वो x की पावर 3 बन गया। ठीक है, फिर उस पर एक और फंक्शन अप्लाई हुआ साइन, तो ये साइन x की पावर 3 बन गया। ठीक है भाई, ये देखें कि फंक्शन के अंदर फंक्शन अप्लाई हुआ है। ठीक है, पहले क्यूब फंक्शन अप्लाई हुआ, फिर साइन फंक्शन अप्लाई हुआ, तो ये कंपोजिशन बन गई, कंपोजिट फंक्शन बन गया। दो फंक्शंस एक के अंदर दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। ये अंदर देखें, अंदर हमारे पास x इनपुट पे कोई स्क्वायर फंक्शन अप्लाई हुआ,
फिर उस पे 5 मल्टीप्लाई हुआ, इस तरह +1 हुआ, फिर लास्ट पे एक और फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं वो अप्लाई हुआ। तो ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन की 2 एग्जांपल्स हैं। वो कह रहा है कि जो पहले हमने रूल पढ़े हैं वो भाई इनको सॉल्व नहीं कर सकते, वो इनके डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं इनकी थोड़ी सी आपको और वजाहत बता देता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन में जब आपकी इनपुट वैल्यू जो कि x होती है, जब वो चेंज होती है ना, तो जो अंदर वाला फंक्शन होता है इनर फंक्शन जिसको बोलते हैं जी ऑफ एक्स, इनर फंक्शन कौन सा होता है, जी ऑफ एक्स, जो पहले एक्स पर जो पहले अप्लाई होगा वो इनर फंक्शन होगा, तो वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब एक्स चेंज होगा तो सबसे पहले आपका इनर फंक्शन चेंज हो जाएगा जिसको हम जी ऑफ एक्स बोलते हैं। और जब जी ऑफ एक्स चेंज होगा, जी ऑफ एक्स जब चेंज होगा तो आउटर फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आउटर फंक्शन की जो इनपुट है ना वो जी ऑफ एक्स है। जब जी ऑफ एक्स ही चेंज हो गया तो आउटर फंक्शन भी हमारा चेंज हो जाएगा। ये हमारी, ये मैंने आपको अलामत आपको बताई थी ना सिंबल, ये आपकी कंपोजिशन फंक्शन की अलामत है, ठीक है। तो हम इसमें कंपोजिशन फंक्शन ही पढ़ेंगे चेन रूल के जरिए जब उनका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो आपको एक ईजी सा ट्रिक बता देंगे कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है। हाउ डज साइन एक्स की पावर 3 चेंजेस व्हेन एक्स चेंजेस। तो भाई उसने पूछा है कि साइन एक्स की पावर 3 जो है वो कैसे चेंज होता है जब एक्स चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, ऐसे चेंज होता है कि जब एक्स चेंज होता है तो एक्स की पावर 3 चेंज होता है। जब एक्स की पावर 3 चेंज होता है तो फिर साइन एक्स की पावर 3 चेंज होता है। ये वाली चीज़ जो मैंने कि ये चेंज हुआ तो ये चेंज हो गया, तो ये मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया। तो अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि कोई कंपोजिशन फंक्शन है, ये देखें फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसके एक फंक्शन एफ है, उसके अंदर एक फंक्शन जी ऑफ एक्स बड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम भाई चेन रूल अप्लाई करेंगे इस पर, कंपोजिशन फंक्शन पर। तो चेन रूल के जरिए जब पी एक्स का डेरिवेटिव पी डैश एक्स हम इसको लिखते हैं, तो आपने क्या करना है, जो सारा फंक्शन है ना, सारा फंक्शन उसका डेरिवेटिव आपने खामोशी से ले लेना है, ठीक है। सारे फंक्शन का डेरिवेटिव आपने खामोशी से ले लेना है, ठीक है। ये देखें एफ डैश जी ऑफ एक्स आ गया, इतने सारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसके साथ आप डैश लगा दें, एफ डैश जी ऑफ एक्स, ठीक है। और आपने कुछ नहीं करना, ये जो सारा फंक्शन था ना, सबसे पहले आपने इसका सारे का डेरिवेटिव ले लेना है। ये देखें एफ जी ऑफ एक्स था ना, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, एफ डैश जी ऑफ एक्स, मतलब कि इसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब आपने क्या करना है, जब पहले का डेरिवेटिव सारे का डेरिवेटिव ले लिया, तो आपने जो अंदर फंक्शन होगा ना, खामोशी से एक दफ़ा उसका भी डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। यानी कि जो अंदर फंक्शन था ना जी ऑफ एक्स, एक दफ़ा उसका भी डेरिवेटिव लेके जो पहले डेरिवेटिव लिया था सारे का, उससे मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि खामोशी से आपने सबसे पहले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है जो बनता है, ठीक है। एफ जी ऑफ एक्स है ना हमारे पास, तो इसका सारे का डेरिवेटिव क्या बनता है, एफ डैश जी एक्स, ठीक है। ये आपका हो गया, और आपने फिर खामोशी से मल्टीप्लाई कर देना है जी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव से, यानी कि अंदर वाले का डेरिवेटिव भी लेके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। और ये तो था एक न्यूटन की कन्वेंशन। आप चाहे लिबनीज वाला लगाएं, नोटेशन डिफरेंट है लेकिन तरीका वही है, ये आपने याद रखना है। ये नोटेशन न्यूटन का है और लिबनीज का ये वाला है कि यानी आपके पास कोई फंक्शन अगर y है तो आपने उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव यानी dy/dx फाइंड आउट करना है। तो भाई सिंपल खामोशी से आप क्या करें कि उसको जो अंदर वाला फंक्शन है ना उसको u के बराबर लेट कर लें। सिंपल, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो अंदर वाला फंक्शन है ना g ऑफ x, इसको u के बराबर लेट कर लें। तो आपका जो ये वाला y जो होगा, आप p ऑफ x को भूल जाएं 1 मिनट के लिए, ये फ़र्ज़ करें कि ये y था आपका, ठीक है। तो y हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ u हो जाएगा, क्योंकि हमने g ऑफ x को लेट कर लिया u के बराबर, तो y हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ u हो जाएगा। और यहाँ पे जो u हमारा वो किसके बराबर हमने लेट किया था, जी ऑफ एक्स के। सिंपल आपने क्या करना है कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसको u के बराबर लेट कर लेना है, और फिर वो क्या बन जाएगा y, अगर p ऑफ एक्स की जगह पे y होता, पी ऑफ एक्स भी रहने दे कोई मसला नहीं, लेकिन ये लिबनीज जो है वो y इस्तेमाल करता है, वो एफ ऑफ एक्स नहीं इस्तेमाल करता, वो फंक्शन के लिए y इस्तेमाल करता है। तो y जो है लिबनीज एक साइंसदान था, ठीक है। y हमारा किसके बराबर आ गया, y हमारा आ गया एफ ऑफ u के बराबर, और u जहाँ पे g ऑफ x के बराबर है जिसको हमने लेट किया है खुद। तो चलिए अब करते हैं इसकी बात। ऑलवेज डिफ्रेंशिएट आउटर फंक्शन फर्स्ट देन मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ इनर। तो मैंने यही आपको भाई बताया है कि सबसे पहले आपने जो फर्स्ट फंक्शन है ना उसका आपने आउटर फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन जो है ना उसका डेरिवेटिव ले लेना है आंखें बंद करके, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो इनर फंक्शन है जी ऑफ एक्स, जो अंदर वाला फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब भाई इसकी एक एग्जांपल समझते हैं।
ये हमें पी ऑफ एक्स दिया गया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर। यहाँ पे जी ऑफ टू की वैल्यू -3 है, जी डैश टू की वैल्यू 4 है और एफ डैश -3 की वैल्यू 7 है। तो हमने फाइंड क्या करना है, पी डैश टू हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले भाई इसका पी डैश एक्स यानी कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें पी एक्स का, वो पी डैश एक्स के बराबर है। तो भाई ये देखें, ये दोनों कंपोजिशन फंक्शन है, इनकी कंपोजिशन है, ठीक है। तो इन पर चेन रूल अप्लाई होगा, वैसे नहीं ये हल होंगे। तो सबसे पहले आपने खामोशी से पूरे का डेरिवेटिव ले लेना है, पूरे का डेरिवेटिव क्या आ गया, एफ डैश जी ऑफ एक्स, और बाद में आपने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, अंदर वाले के डेरिवेटिव से। ये देखें, अंदर वाले के डेरिवेटिव से आपने जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी हमने लेकर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 पुट करें, क्योंकि हमने पी डैश टू फाइंड आउट करना है। तो पी डैश टू यहाँ पे 2 पुट करें, यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह पे जी ऑफ टू आ गया, यहाँ पे जी डैश एक्स की जगह पे जी डैश ऑफ टू आ गया। तो अब वैल्यूज़ पुट कर दें एफ डैश की, एफ डैश, ये एफ डैश वैसे ही आ गया। जी टू की वैल्यू कितनी है, जी टू की वैल्यू -3 है, ये अंदर -3 रख दें। डॉट जी डैश टू की वैल्यू कितनी है, जी डैश टू की वैल्यू 4 है, 4 आ गया। तो 7 × 4 28 आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लिबनीज़ की जो चेन रूल है ना, लिबनीज़ का जो नोटेशन है उसके लिए चेन रूल थोड़ा सा मैंने नहीं बताया। तो ये देखें, लिबनीज़ जो है वो फंक्शन को एफ ऑफ एक्स नहीं लिखता बल्कि वाई लिखता है, और ये दोनों बराबर हैं, वाई और एफ ऑफ एक्स दोनों बराबर हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो जब हम डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे, यानी कि वाई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि वाई का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले बड़े फंक्शन का जिसको हमने वाई बोला है, जो वही बात कि पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू इनर फंक्शन। ये देखें, इनर फंक्शन अब क्या है, जी ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ डैश जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आप पहले वाई का डेरिवेटिव ले लें यू के रिस्पेक्ट में, फिर आपने क्या करना है, यू आपने जो इनर फंक्शन यू जो था उसको आपने लेट किया था ना जी एक्स के बराबर, जी एक्स को आपने यू के बराबर लेट किया था ना, तो भाई आप यू का जो डेरिवेटिव है ना बाद में एक्स के रिस्पेक्ट में ले लें, क्योंकि जी एक्स आपका एक्स है, एक्स में है, ठीक है। तो आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये भी चेन रूल है, ये और ये दोनों चीज़ें सेम है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एफ डैश जी एक्स, यहाँ पे हमने डी वाई ओवर डी यू लिख दिया, जी एक्स को हमने क्या लेट किया, यू के बराबर लेट किया, तो ये हमारा एफ डैश की बजाय डी वाई ओवर डी यू बन गया। तो यहाँ पे हमने जो लेट किया था जी एक्स, यहाँ पे जी डैश एक्स कर रहे हैं, यानी जी डैश एक्स, जी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हमने यू को जी एक्स बोला था, तो हम यू का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। आप भाई इसका थोड़ा सा ना चेन रूल का प्रूफ देख लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस हमें गिवन फंक्शन है पी ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कंपोजिशन फंक्शन है। तो इसका प्रूफ देखेंगे कि चेन रूल हम क्यों ऐसे अप्लाई करते हैं, हम क्यों ऐसे लिखते हैं कि पहले सारे का डेरिवेटिव ले लें फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव ले लें, हम ऐसे क्यों बोलते हैं। अब हम इसका थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं कि ये ऐसे क्यों आता है। तो अप्लाई करें डेरिवेटिव पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए पर हम बात कर रहे हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब इसके लिए देखें कि हमने डेरिवेटिव्स की 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो इस पर हम वो एच वाली नहीं अप्लाई करेंगे बल्कि एक्स अप्रोचेस टू ए वाली अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ईजी रहेगी, ठीक है। हम दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे डेरिवेटिव की अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए ईजी रहेगी। तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, हमारा पॉइंट जो है, लिमिट जो है वो किसको अप्रोच कर रही है, ए को। तो ये देखें, एक्स पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ ए, एक्स माइनस ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू तो एफ इंटू जी ऑफ एक्स है, ये वाली। ये देखें, पी ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिख दें, ये वाली वैल्यू पी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दें। और पी ऑफ ए का क्या मतलब है कि पी ऑफ एक्स में जहाँ पे ए है ना, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए पुट कर दें, तो पी ऑफ ए बन जाएगा। तो पी ऑफ ए एक्स की जगह पे ए पुट कर दें, तो ये यहाँ पे ए पुट करके हमने एफ ऑफ जी ऑफ ए पुट कर दिया, और नीचे हमारे पास एक्स माइनस ए सेम आ गया। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो टर्म है ना, इसको ऊपर भी इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये वाली जो टर्म है इसको जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए ऊपर भी और नीचे भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। और ये वाली टर्म वैसे ही चलती, एक्स अप्रोचेस टू ए चलता गया। अब क्या करें आप कि ये देखें, आप इसको इंटरचेंज कर दें
कि ये वाली चीज़ जो है वो आप इस तरफ ले जाएं और इसको उठा के उस तरफ ले जाएं, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप इसको इस तरफ भी लेके जा सकते हैं, इसको इसके तरफ ले आए, ठीक है। तो ये ही मैंने काम किया है कि इसको इस तरफ ले गए और इसको इस तरफ, ये मैंने काम कर दिया, ठीक है। बस अब ये देखें कि हमारे पास दोनों पे लिमिट अप्लाई हुई, इस पे भी और इस पे भी, दरमियान में मल्टीप्लाई है। तो जब इस पे लिमिट अप्लाई हुई तो भाई ये जो डेफिनेशन बनी है ना, ये वाली डेफिनेशन, ये बन गई हमारे पास एफ डैश जी ऑफ एक्स की। ये देखें ना, अगर हमारे पास यहाँ पे होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होता है ना, एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एफ डैश एक्स की डेफिनेशन है, ये वाली। अब एक्स की जगह पे क्या है, जी ऑफ एक्स है, ठीक है। एक्स की जगह पे क्या है, जी ऑफ एक्स है, तो ये एफ डैश जी ऑफ एक्स आ गया। यानी कि एक्स को किसने रिप्लेस कर दिया, जी ऑफ एक्स ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन किसकी है, ये एफ डैश जी ऑफ एक्स की है। और ये वाली डेफिनेशन जो मल्टीप्लाई हो रही है वो किसकी डेफिनेशन है, जी डैश एक्स की। ये वाली किसकी है, जी डैश एक्स की। तो ये देखें, हमने वो प्रूव कर दिया कि पहले फंक्शन वैसे पूरे का डेरिवेटिव लेने, फिर बाद में अंदर वाले का डेरिवेटिव। यही तो चेन रूल है और हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब गिवन हमारे पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ यू है और u हमें g ऑफ x दिया हुआ है। अब भाई उसने आधा काम आपका खुद ही कर दिया। उसने कहा कि आपके पास जो y है वो f ऑफ u के बराबर है और जो इनर फंक्शन u था वो किसके बराबर है, g ऑफ x के। तो हमने dy ओवर dx फाइंड आउट करना है लिबनिज़ नोटेशन इस्तेमाल करके। यानी लिबनिज़ नोटेशन क्या होती है, ये वाली dy ओवर du इंटू du ओवर dx। तो सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले आप y का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू u। हमेशा आपने याद रखना है कि जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसी हिसाब से आपने उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले सकते हैं जिस चीज़ का वो फंक्शन है। अब y जो है वो किस चीज़ का फंक्शन है, u का। तो y जो है वो हमारे पास u का फंक्शन है, तो y का हम डेरिवेटिव ले सकते हैं u के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और u जो है वो किस चीज़ का फंक्शन है, x का। तो u का हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में। ये आपने याद रखना है। तो ये देखें, हमारे पास y उसने क्या दिया है, 6u की पावर 3 और u हमें उसने क्या दिया है, 7x माइनस 4। तो यहाँ से हम dy ओवर du मालूम करेंगे क्योंकि ये u का फंक्शन है ना, तो u के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट कर सकते हैं, dy ओवर du। तो dy ओवर du हमारा किसके बराबर आ गया, पावर रूल लगाएं, 3 इंटू 6 18u का स्क्वायर, पावर में से एक कम कर दिया। अब इसको करें, u को पकड़ लें। अब u जो है वो किसका फंक्शन है, x का। तो इसका मतलब है कि हम u du ओवर dx फाइंड आउट करेंगे, यानी कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये फंक्शन x का है। ये फंक्शन u का था तो हमने dy ओवर du फाइंड किया। ये फंक्शन x का तो हम u du ओवर dx फाइंड करेंगे। ये सारा 0 हो गया और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये 7 आ गया। अब लिबनिज़ क्या कहता है, लिबनिज़ ये बोलता है कि dy ओवर dx किसके बराबर होता है, dy ओवर du ज़रबे du ओवर dx। अब dy ओवर du हमने क्या फाइंड आउट किया था, 18u की पावर 2। ये हमने ये लिख लिया, मल्टीप्लाई ये आ गया, du ओवर dx की वैल्यू 7 आई है, वो हमने ये लिख दी। तो इसको मल्टीप्लाई करके u को हमने क्या लेट किया था, u हमारा किसके बराबर है, 7x माइनस 4 के। यहाँ पे u की जगह पे आपने उसकी वैल्यू भी पुट करनी है। तो ये देखें, 18 इंटू 7x माइनस 4, u की जगह पे 7x माइनस 4 पुट करके u का स्क्वायर कर दिया, इंटू 7 आ गया, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये भी सिंपल उसी की है, चेन रूल की। ये देखें, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। ये तो मैं आपको शुरू में ही बता गया कि साइन x की पावर 3 एक कंपोजिट फंक्शन होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब ये यहाँ पे तो आपका काम इजी किया हुआ था, उसने बोल दिया था कि y हमारा f ऑफ u है, u हमारा g ऑफ x है। तो इसमें आपने थोड़ा सा ये वाली चीज़ें दो जो हैं वो आपने लेट कर लेनी है अपने पास से। इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि जो सारा फंक्शन होता है ना, ये वाला फंक्शन, इसको आपने y के बराबर लेट कर लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y हमारा किसके बराबर हो गया, साइन u के बराबर। और जो इनर फंक्शन है ना x की पावर 3, उसको आपने u के बराबर लेट कर लेना है। यानी कि ये देखें, सबसे पहले आपका बना साइन x की पावर 3, यानी कि पूरे फंक्शन को आपने किसके बराबर लेट किया, y के बराबर। फिर ये y किसके बराबर आ गया, साइन x की पावर 3 के। और जो अंदर वाला फंक्शन है x की पावर 3 वाला, उसको आपने किसके बराबर लेट कर लेना है, u के बराबर। और जब ये u के बराबर आ गया तो y हमारा किसके बराबर आ जाएगा, साइन u के बराबर। ये देखें ना, क्योंकि हमने x की पावर 3 को u लेट कर लिया है, तो ये y हमारा साइन u आ जाएगा। अब ये हमने जो पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन था ना, वो हमने ये चीज़ें खुद कर ली हैं, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से आप dy ओवर du,
डी वाई ओवर डी यू फाइंड करें, क्योंकि ये यू का फंक्शन है ना, तो डी वाई ओवर डी यू फाइंड करें। कॉज यू, साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज यू आ जाएगा। अब यहाँ पे यू है और एक्स का ये फंक्शन है, तो इसका क्या फाइंड करेंगे, डी यू ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे। तो इस पर पावर रूल लगाएं, 3x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से लिबनिज क्या कहता है कि डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर होता है, डी वाई ओवर डी यू ज़रबे डी यू ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी यू ज़रबे डी यू ओवर डी एक्स। ये आपने लिबनिज का जो फार्मूला है ना, ये चेन रूल का, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब वैल्यूज़ पुट करें, ये डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू क्या थी, कॉज यू, तो मैंने कॉज यू लिख दिया। और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर, तो ये देखें ज़रब दे के मैंने 3x स्क्वायर लिख दिया। अब मैंने आपको बोला था कि लास्ट पे आपने दोबारा u की वैल्यू पुट करनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। तो u की वैल्यू क्या थी, x की पावर 3, तो ये cos x की पावर 3 इंटू 3x की पावर 2 आ गया, ये मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, q ऑफ x बराबर है 5x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको बताया था कि आपने पूरे फंक्शन को किसके बराबर कर लेना, लेट कर लेना y के बराबर, ठीक है। ये मैंने y के बराबर लेट कर दिया, और अंदर वाली चीज़ को आपने किसके बराबर कर लेना है, u के बराबर। अंदर वाली चीज़ 5x स्क्वायर प्लस 1 को हमने किसके बराबर किया, u के बराबर। अब जो ओरिजिनल फंक्शन y जो था वो हमारा u का स्क्वायर रूट बन गया, क्योंकि ये देखें अंदर वाली चीज़ को हमने u लेट किया है ना, तो ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ u बन गया, यानी y हमारा क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ u बन गया। अब यहाँ से ये वाला जो इक्वेशन है, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, डी वाई ओवर डी यू, क्योंकि यहाँ पे y है और ये फंक्शन किस चीज़ का, u का, तो डी वाई ओवर डी यू। तो मैंने स्क्वायर रूट फंक्शन का आपको x का स्क्वायर रूट जो था उसका डेरिवेटिव क्या बताया था, 1/2 x स्क्वायर रूट, ये मैंने आपको बताया था ना। तो अब ये यहाँ पे x की जगह पे u है, तो सिर्फ आपने क्या करना है, 1/2 u स्क्वायर रूट लिख दें, ठीक है। x की जगह पे x का डेरिवेटिव, x के स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव आपने याद रखना है कि ये होता है x का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 1/2 x का स्क्वायर रूट, ठीक है। 1/2 नीचे x का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास u का स्क्वायर रूट है, तो आप क्या करें, इसको 1/2 u का स्क्वायर रूट करते हैं, सिंपल। और यहाँ से आप क्या करेंगे, डी यू बटा डी एक्स फाइंड करेंगे, डी यू बटा डी एक्स, क्योंकि ये x का फंक्शन है और u के बराबर है, तो डी यू ओवर डी एक्स, ये 0 बन गया। 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x आ गया। अब लिबनिज की लगाएं डेफिनेशन चेन रूल की, डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर होता है, डी वाई ओवर डी यू ओवर डी एक्स, दरम्यान में मल्टीप्लीकेशन। डी वाई ओवर डी यू किसके बराबर आया था, 1/2 यू का स्क्वायर रूट, ये मैंने लिख दिया। डी यू ओवर डी एक्स किसके बराबर आया, 10x के बराबर, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके 10x लिख दिया। अब 1/2 यू की जगह पे अगेन उसकी वैल्यू पुट कर दी, 5x स्क्वायर प्लस 1। ये देखें यू को हमने ये लेट किया था ना, तो यहाँ पे हमने अगेन वो चीज़ लिख दी, और 10x आपका वैसे ही आ गया, ये 2 10 से काट के 5x ऊपर बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मॉडिफाइड चेन रूल। अच्छा स्टूडेंट्स, लेक्चर हमारा घंटे की तरफ जा रहा है, 1 घंटे की तरफ, तो थोड़ा सा इसको खींचे। तो यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अब मॉडिफाई हम कर देंगे कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर n है, किसी फंक्शन की पावर n आ गई है। पहले तो हमारे पास सिर्फ x होता था ना, अब हमारे पास एक फंक्शन आ गया है, ठीक है। अब पहले होता था x की पावर 2, x की पावर 3, अब हमारे पास किसी फंक्शन की पावर n है, तो उस पर हम क्या करेंगे कि पावर शुरू में ले आएंगे। पावर रूल तो वैसे ही रहेगा, पावर शुरू में आ गई, और फिर एफ ऑफ एक्स, जिस तरह हम x लिखते हैं वहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और इसकी पावर n-1 पावर में से एक कम कर देंगे, जिस तरह हम x की पावर में से एक कम कर देते थे। सिर्फ यहाँ पे x की जगह पे एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन आ गया है x की जगह पे, और सिर्फ थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है कि अंदर वाले फंक्शन का हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, बस। ये चीज़ पावर रूल को हमने मॉडिफाइड कर दिया है कि अगर किसी फंक्शन की पावर आ जाती है, किसी फंक्शन की अगर पावर n आ जाती है, तो उस पर भी हम पावर रूल किस तरह अप्लाई करेंगे कि पावर शुरू में आ जाएगी और फंक्शन वैसे ही, और उसकी पावर में से एक कम कर देंगे, और लेकिन अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हम दोबारा ले लेंगे, और n जो है वो हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अब कि अगर हमारे पास फंक्शन है इस तरह का, कि ये देखें कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है साइन एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन, अंदर एक और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो आप क्या करें, सबसे पहले सारे का फंक्शन डेरिवेटिव ले लें। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज, तो ये कॉज एक्स जिस तरह हम लिखते थे, आप लिखें कॉज एफ ऑफ एक्स,
ठीक है, क्योंकि अब x की जगह पे क्या आ गया, f ऑफ x। पहले हम लिखते थे साइन x का डेरिवेटिव लिखते थे cos x, लेकिन अब साइन की जगह पे f ऑफ x आ गया है, तो अब लिखें साइन f ऑफ x का डेरिवेटिव लिखें cos f ऑफ x, और अंदर वाले का डेरिवेटिव दोबारा ले लें फंक्शन का। ये देखें cos f ऑफ x इंटू f डैश x, अंदर वाले का डेरिवेटिव दोबारा ले लिया। यही चीज़ आप cos f ऑफ x और tan f ऑफ x के लिए भी अप्लाई इसी तरह करेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमें एक गिवन फंक्शन है y, उसमें हमारे पास ये देखें, पहले हम पावर रूल लगाते थे x की पावर 4, फ़र्ज़ करें x की पावर 4, लेकिन अब x की जगह पे एक फंक्शन आ गया है। अब हम देखते हैं कि पावर रूल को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो ये देखते हैं कि कैसे आएगा। तो y है तो ये इसका dy ओवर dx बन जाएगा। तो लगाएं, पावर है ना, पावर आ गई है तो सबसे पहले पावर रूल लगाएं। देखेंगे पावर शुरू में ये वाली चीज़ वैसे ही आ गई, जो x हम लिखते थे पावर शुरू में आ गई, ये वाली चीज़ जिस तरह x लिखते थे वो आ गई, और पावर में से एक काम कर दिया 4 - 1 आ गया। और अब अंदर वाली चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव ले, जो फंक्शन था ना अंदर, ये अंदर फंक्शन ये था, तो इसका डेरिवेटिव हम दोबारा लेंगे। तो ये 4 इंटू ये 4 3x² प्लस 1 3x - 1 की पावर 3 4 - 1 3 आ गया। जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये 6x प्लस 3 आ गया। ये तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा डेरिवेटिव लेना, ठीक है। 6x प्लस 3 आ गया, सही है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड dy ओवर dx फॉर गिवन फंक्शन। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि 5 - 2x की पावर 2 को ऊपर ले जाके माइनस करें, ताकि हम इस पर पावर रूल अप्लाई करें। तो ये देखें, मैंने y = 5 - 2x, ये पावर को उठाकर नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले गए, तो ये -2 पावर हो गई। अब dy ओवर dx किसके बराबर है, -2 शुरू में आ गया, पावर शुरू में आ गई, फंक्शन लिख लिया जैसे हम x लिखते थे। अब x की जगह पे एक फंक्शन है तो फंक्शन लिख लें, -2 - 1 पावर में से एक काम कर दिया, -2 - 1, और अंदर वाली चीज़ का आप दोबारा डेरिवेटिव, अंदर वाले फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव नहीं आपने भूलना, ठीक है। जब आपने याद रखना है कि सिंपल, अगर आपके पास x की पावर 3 हो तो उसको तो आप 3x² लिख देते हैं, बस ये ख़त्म। लेकिन लेना तो आपको यहाँ पे भी दोबारा डेरिवेटिव, अंदर वाला फंक्शन यहाँ पे क्या है x, लेकिन जब x का आप दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 ही आ जाता है। तो इसलिए हम इसको 3x² पे ही बस कर देते हैं, क्योंकि 1 का कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे ना, तो भाई इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा। आप ये देखें, ये 5 का डेरिवेटिव 0 -2x का -2x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये आंसर -2 आया जब हमने अंदर वाले का डेरिवेटिव लिया। तो ये देखें, -2 - 2 प्लस 4 5 - 2x की पावर -3, ये -3 हो गया, ठीक है। तो ये 4 नीचे इसको ले जाएं तो ये पावर प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है cos की पावर 3 πx दैट इज इक्वल टू cos πx की पावर 3। ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास cos x की पावर सारे की पावर 2 हो, cos x सारे की पावर 2 हो, तो हम उसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, और इसको आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये cos x स्क्वायर है और ये cos स्क्वायर x है। इसमें स्क्वायर पहले आ रहा है, इसमें x का स्क्वायर है, यहाँ पे cos का स्क्वायर है और यहाँ पे x का स्क्वायर है। ये दो अलग-अलग टर्म्स हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव और तरीके से लेंगे, इसका डेरिवेटिव और तरीके से लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, अब ये वाली चीज़ जो है ये लग रही है, ये वाली, ठीक है, यानी कि cos की पावर 3 πx। तो cos की पावर πx को हमने सारे की पावर 3 लिख लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये दोनों चीज़ें cos की पावर x के सारा का स्क्वायर जो है वो cos स्क्वायर x के बराबर होता है। तो cos की पावर 3 πx किसके बराबर आ गया, cos की पावर πx सारे की पावर 3। अब इस पर पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में आ गई 3 cos πx आ गया, पावर में से एक काम किया 3 - 1। अब cos πx का दोबारा डेरिवेटिव लें, तो cos πx का दोबारा डेरिवेटिव अंदर वाले का क्या होता है, -sin πx, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। अब आपने ये तो आपने cos πx का डेरिवेटिव लिया, लेकिन अंदर एक और फंक्शन है πx, अंदर एक और फंक्शन है πx, उसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। उसकी वजह से यहाँ से πx का डेरिवेटिव पाई आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, पाई वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, अब इसको इकट्ठा करके लिख दें आप, 3 cos πx, यहाँ से 3 - 1 2 आ गया, ये -sin πx वैसे ही आ गया, ये पाई यहाँ से आया था डेरिवेटिव इसका। अब इसको 3 को उस तरफ ले जाएं, माइनस को बाहर ले जाएं, तो ये -3 पाई cos स्क्वायर πx sin πx, ठीक है। ये cos सारे का स्क्वायर था ना, तो हम इसको cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर πx लिख दिया, ये वाली चीज़ जो है स्क्वायर वाली, तो ये -sin πx आ गया, ठीक है।
माइनस सॉरी हमने बाहर निकाल लिया, ये साइन पाई एक्स वैसे ही आ गया। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू tan x प्लस साइन एक्स माइनस की पावर 3। सबसे पहले -3 को शुरू में ले जाएं पावर रूल लगा के, और फंक्शन वैसे ही लिखा रहने दे, -3 -1 पावर में से एक कम कर दिया और अंदर वाले का डेरिवेटिव दोबारा लिया। जब अंदर वाले का डेरिवेटिव दोबारा लिया तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकन स्क्वायर एक्स, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ये मैंने अंदर वाले का डेरिवेटिव भी दोबारा ले लिया। अब -3 -4 आ जाएगा, -3 -1 -4 आ जाएगा, ये वाली चीज़ वैसे ही आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि चेन रूल विद प्रोडक्ट रूल। अब चेन रूल और प्रोडक्ट रूल को हमने कंबाइन कर दिया है। तो ये देखें हमारे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसमें अब प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है। ये दो, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर इन पर क्या लग रहा है, चेन रूल भी लग रहा है। ठीक है, ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, इस पर पावर रूल भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और चेन रूल भी लगेगा। ये तीनों रूल मिलकर लगेंगे। तो जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स आ गया। सबसे पहले इस पर लगाएं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि ये वाला पहला फंक्शन वैसे लिख दें और दूसरे का डेरिवेटिव। तो ये देखें, पहला मैंने वैसे लिख दिया, डेरिवेटिव किसका ले लिया, दूसरे का। अब दूसरा फंक्शन वैसे ही, ये वाला जो था दूसरा फंक्शन वैसे ही, और पहले का डेरिवेटिव ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखें ये 2x प्लस 1 इसकी पावर 5, ये 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये 5 था। ठीक है, तो ये 2x प्लस 1 की पावर 5, ये तो वैसे ही आ गया, इसका आप डेरिवेटिव हमने खोलना है। ठीक है, तो इस पर लगाएं, पहले पावर है ना तो पावर रूल लगाएं। पावर शुरू में 3x - 2 पावर में से कम करके 6 आ गया, और अंदर वाले का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। अंदर वाले का डेरिवेटिव नहीं लेना भूलना आपने। तो इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव सिर्फ 3 आ गया। ठीक है, -2 तो 0 हो गया, ये x का 1 था तो 3 आ गया। अब ये वाली टर्म जो थी वो वैसी आ गई, इसका डेरिवेटिव लें। इस पर भी पावर है तो पावर शुरू में ले आए, 5 2x प्लस 1 की पावर 4, अंदर वाले का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन इतना भी ठीक है। फाइंड dy/dx फॉर y इज इक्वल टू x² cos 4x। अब ये देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x² और cos 4x। सबसे पहले इस पर लगाएं आप प्रोडक्ट रूल। तो ये हमारे पास क्या होगा, y डैश, तो पहला वैसे ही आ गया, x² वैसे ही आ गया, दूसरे का डेरिवेटिव cos 4x का, cos 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 4x। cos 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 4x। और 4x का जब दोबारा डेरिवेटिव, यानी 4x अब अंदर वाला फंक्शन है, तो 4x का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो 4 आ गया। तो अब प्लस आ गया प्रोडक्ट रूल का। अब जो दूसरा फंक्शन था cos 4x, उसको वैसे ही लिख लिया और x² का डेरिवेटिव ले लिया जो कि 2x के बराबर आ गया। तो इसको थोड़ा सा सीधा पदरा करके लिखें तो ये -4x² sin 4x प्लस 2x cos 4x आ गया। अब हम वो बात करते हैं कि अगर हमारे पास 3 फंक्शन की कंपोजिशन हो तो फिर हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। फिर हम उसका, ये देखें, अब जो kx है ना वो पहले फंक्शन था, पहला फंक्शन है f जो कि फंक्शन है g(h)(x) का। ठीक है, f फंक्शन किसका है, g(h)(x) का। आगे दूसरा फंक्शन है g जो कि फंक्शन है h(x) का। फिर आगे एक और फंक्शन है h जो कि फंक्शन है x का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने वही तरतीब रखनी है कि सबसे पहले आपने बड़े फंक्शन का वैसे ही डेरिवेटिव ले लिया। ये देखें f, और यहाँ पे छोटा सा डैश लगा लें तो ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, f डैश g इंटू एच एक्स। अंदर वाले को नहीं छेड़ना, बाहर वाले का डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, ये वाला जो था पूरा फंक्शन, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा कि f के साथ डैश लगा दें, बाकी सारी चीज़ वैसे ही आ गई। अब क्या करें, अब मल्टीप्लाई करें अंदर वाला, जो दूसरा अंदर वाला फंक्शन है ये वाला। ठीक है, ये वाला फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव लें, g के साथ डैश लगा दें, साथ h(x) तो आएगा क्योंकि ये इसके साथ है। अब क्या करें, अब फिर मल्टीप्लाई डाल के अब जो तीसरा अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें h(x). तो ये देखें तीसरे का डेरिवेटिव ये लिख लिया। ये था 3 फंक्शन जो कंपोजिशन की सूरत में होते हैं उनके लिए है। अब है डिफ्रेंशिएट k(x) इज इक्वल टू cos 4, हमारे पास 7x² प्लस 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 4 को cos 7x² प्लस 1 होल सारे की पावर 4 लिख दी। ठीक है, तो इस पर लगाएं पावर रूल। ठीक है, यहाँ पे आप पावर रूल यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसको चेंज कर लें थोड़ा सा ये आपके लिए इजी होगा। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, cos² x को आप क्या लिख सकते हैं, cos x
सारे की पावर 2 इस तरह लिख सकते हैं। ये चीज़ वैसे ही आई है कि कॉज की पावर 4 इंटू ये चीज़ थी, तो मैंने क्या किया, कॉज इंटू ये चीज़ सारे की पावर 4 कर दी। ठीक है, ये वाली चीज़ इस्तेमाल करके पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में आ गई और फंक्शन वैसे ही लिख लें, पावर में से एक कम कर दिया। अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें, अंदर वाला फंक्शन माइनस साइन 7x² प्लस 1 आ जाए, यानी कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साथ इसके ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, माइनस साइन इंटू ये चीज़ आ गई। और अब अंदर वाला ये जो कॉज के साथ है इसका भी डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव 14x आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई वगैरह करके लिखें तो ये -50 6x कॉस की पावर 3 7x² प्लस 1 7 साइन 7x प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इसकी एप्लीकेशन है कि अगर y हमारा f(x) सारे की पावर 2 हो एंड सपोज दैट f'1 4 है, dy/dx 10 है और x हमारा 1 है, तो हमने f(1) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये फंक्शन ले लें। फंक्शन हमारा क्या है, y इज़ इक्वल टू f(x) सारे का स्क्वायर, तो हमारा y डैश क्या आ जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव क्या आ जाएगा y का, y डैश, तो ये 2 शुरू में आ जाएगा, 2 इंटू f(x) की पावर 2 माइनस 1 पावर रूल लगाया और अंदर वाले डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव f'(x) लिख दिया। अब y डैश को हम क्या बोलते हैं, dy/dx। y डैश को याद रखें क्या लिखते हैं, dy/dx। तो ये 2 आ गया f(x) हमारा। ठीक है, 2 इंटू f(1). अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास x था हमने 1 पुट करना है, क्योंकि x इज़ इक्वल टू 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। f(1) आ गया, ये 2 वैसे ही आ गया, x की जगह पे f(1) आ गया और ये f'(x) की जगह पे क्या आ गया, f'1। अब जो जो कीमतें आपको दी dy/dx की 10 है वो लिख दें, ये 2 वैसे ही आ गया, f(1) हमने फाइंड आउट करना है, ये वैसे ही रहेगा। f'1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, वो हमने यहाँ पे 4 रख दी, तो यहाँ पे f(1) किसके बराबर आ गया, 10/8, तो f(1) हमारा 5/4 के बराबर आ गया। सिंपल आपने क्या किया कि ये वाला जो फंक्शन था इस पे पावर रूल अप्लाई किया, अंदर वाले का डेरिवेटिव दोबारा लेके कीमतें पुट कर दी और f(1) हमारा आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन चीज़ों को मैंने बहुत डीपली जाके आपको समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको समझ भी आई होगी। तो अगर समझ आई है तो जो हमारा चैनल है उसको लाजमी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।